नमस्कार, मैं अजय बातम और आप देख रहे हैं इटावा वॉइस। आज हमारे साथ वो कलाकार है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिनका नाम है लवीना जैन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने वो ख्याति हासिल की है नृत्य, जो कि भरतनाट्यम अगर कह सकते हैं, या कत्थक, जो कत्थक के नाम से ये फेमस हैं, और कत्थक की अंतर्राष्ट्रीय नृत्यिका कह सकते हैं। और आज हम इनसे बात करेंगे। इटावा जनपद में आई हैं, इनसे हम बात करेंगे। पहले तो आपका इटावा जनपद में बहुत बहुत स्वागत है और इटावा वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम चाहते हैं पहले तो इटावा में के लोगों को और हमारे इटावा वॉइस के दर्शकों को बताएं कथक क्या है। कथक एक ऐसा क्लासिकल डांस फॉर्म है। कथक कोई किसी में मर्ज होने वाली चीज़ नहीं, एक विद्या है जो गुरु शिष्य परंपरा से ली जाती है। आजकल एकेडमिकल, जैसे भातखंडे यूनिवर्सिटी हो गई, जिसको सभी लोग जानते होंगे, इन एकेडमिकों से आपको ये कला अर्जित आप कर सकते हो। इसमें डिप्लोमा भी है, डिग्री भी है, और आप इसके लिए ये पूरा एक प्रोफेशनल आप इसको कर सकते हो। लोगों को ये पता नहीं है कि कथक एक्चुअली में क्या डांस फॉर्म है। कथक वो है जो जब हम देवी देवताओं की स्तुति करते हैं और उनकी कथा को अपने नृत्य से दिखाते हैं, तो उसको कथक कहते हैं। और ये बहुत ही कह सकती हूँ कि ये कोई ऐसी कला नहीं है जो ईश्वर चुनता है इसको, कि ईश्वर जो चाहता है ना, उसी वही ये कला सीख सकते हैं। हर किसी को सीख लेना, या कहते हैं ना, गुरु शिष्य परंपरा से भी आप ऐसे नहीं ले सकते हो जब तक ईश्वर की कृपा आपके ऊपर नहीं हो। और मैं बहुत ब्लेस हूँ, मेरे गुरुओं का मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद है कि मैं इस कला के क्षेत्र में कुछ थोड़ा बहुत, मैं बहुत बड़ी नृत्यांगना तो नहीं कह सकती हूँ, मगर एक ऐसी स्टूडेंट हूँ जो हमेशा, जब तक मैं हूँ तब तक सीखती रहूँगी कथक। और ये एक समंदर है, उसमें अगर आप एक लोटा जल निकाल लें या उसमें डाल भी दें, तो जैसे ईश्वर को आहुति देते हैं ना, जब हम लोग कुछ समर्पित करते हैं तो क्या समर्पित करेंगे। तो कथक एक कला है और इसको सब लोग जुड़िए। आज की यंग जनरेशन के लिए तो मैं बहुत स्पेशली कहती हूँ कि अपनी मेडिटेशन जो आप करते हो ना, आप एकाग्रता नहीं है आजकल के बच्चों में, इतनी भागम भाग की ज़िंदगी है। तो जब आप किसी भी सांस्कृतिक चीज़ों से जुड़ेंगे, चाहे वो कथक हो, चाहे वो वोकल हो, कुछ भी हो, ये आपको एक साधना ऐसी है जो आपको मेडिटेशन का काम करती है, आपके ध्यान को एकाग्र करती है। इसी की तो कमी है आजकल के टाइम में। कथक कब से प्रचलित है अपने पूरे देश में और कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा? कथक, मैं तो कहूँगी ये देवी देवताओं से चला आ रहा है, और उसको हम लोग अब बहुत आगे बढ़ते बढ़ते एक टाइम आया जब मंदिरों में इसकी कथा कही जाती थी। फिर धीरे धीरे जब मुगल का टाइम आया तो लखनऊ घराना इसके लिए फेमस हुआ। मगर हाँ, ये एक अगर मैं कहूँ कि कहाँ से प्रचलित हुआ, तो कहते हैं ना कि ईश्वर के लिए आप क्या ही कहोगे कि कहाँ से प्रचलित हुआ। मगर हाँ, ये क्लासिकल फॉर्म ऐसा है, जैसे लखनऊ घराना, बनारस, जयपुर, ये सब एक घराना है जहाँ जहाँ पे जो लोगों ने कथक के बीज डाले, कहते हैं ना, हमने आम के पेड़ का बीज जहाँ डाला वहीं उग गया। बस ऐसे ही हमारा लखनऊ है जहाँ के लिए कथक बहुत फेमस है। और लोग जब कभी विदेश से लोग आते हैं तो हमारे लखनऊ में सबसे पहले कुछ देखना चाहते हैं तो इंडियन कल्चर देखना चाहते हैं, क्लासिकल डांस फॉर्म देखना चाहते हैं। तो कथक इसके लिए बहुत फेमस है। बिल्कुल। आज आप इटावा के यस इंटरनेशनल स्कूल में आई हैं, यहाँ बच्चों को भी कथक के बारे में बताएंगी, किस तरीके से बच्चों को दिशा निर्देश देंगे। मैं पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी यहाँ यश इंटरनेशनल स्कूल का, यहाँ के प्रिंसिपल, यहाँ के जो डायरेक्टर सर हैं उनका, कि इन्होंने इतना अच्छा कोलैबोरेशन किया और सोचा यहाँ के बच्चों के बारे में कि एक ऐसी कला जो बच्चे इससे दूर होते जा रहे हैं। और आप कहीं और जाइए, अगर यूपी से बाहर निकलेंगे, साउथ जाएंगे, कलकत्ता जाइए, तो एक छोटा छोटा बच्चा भी म्यूज़िक सीख रहा है। मगर यहाँ के लोग थोड़ा सा दूर हो गए हैं, तो मैं यश इंटरनेशनल स्कूल के बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि इस क्लासिकल डांस फॉर्म को इन्होंने इतना अच्छा बच्चों को प्लेटफॉर्म दिया है कि बच्चे इससे जितने भी दिन मिल रहे हैं हम लोगों को, कुछ थोड़ा बहुत सीख के कुछ समझ पाएंगे कि लाइफ में आगे जाके इसको कैसे साधना है, और कुछ एकाग्रता बच्चों के अंदर आएगी। छुट्टी का समय है और शिक्षा तो उन्होंने पूरे साल पढ़ाई की, अब उनका मन मतलब किस तरीके से विरन ऐसा होगा कि जो कि कथक की तरफ उनका आकर्षण बढ़े।
कोशिश करूँगी कि कुछ बहुत कुछ डिपेंड करता है बच्चों के ऊपर, मगर हाँ कोशिश करूँगी कि उनके हाव भाव में कुछ ऐसा बीज यहाँ से डाल के जा पाऊँ कि ये आगे चल के एक पेड़ का रूप ले पाए। मेरी बिल्कुल कोशिश रहेगी कि बच्चों को कुछ ऐसे संस्कार दे पाऊँ इस कथक के थ्रू कि समझे कि आगे इसको कैसे ले जाना और कितनी पवित्र चीज़ है। ऐसा नहीं है कि ये बॉलीवुड डांस है, आपने एक सॉन्ग सीखा और 10 दिन में सीख लिया, ये एक साधना है। ये 1-2 दिन, हमें लगता है ये जन्म भी कम पड़ जाए अगर कोई एक क्लासिकल डांस फॉर्म में हाथ अगर छूता है उसको, और उसके बाद उसमें पारंगत, खाली डिप्लोमा की तरह तो हो सकता है, डिग्री की तरह हो सकता है, मगर लाइफ कम पड़ जाती है इसको सीखने के लिए। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा पारंगत हासिल करना, तो कहीं न कहीं कुछ ऐसा टिप्स ऐसे बच्चों को किस तरीके से देंगी जो कि इस परंपरा को यस इंटरनेशनल के स्कूल के बच्चे आगे बढ़ा सकें? बिल्कुल, हम उनको कुछ ऐसा दें, जैसे अंग है आपके, आपका भाव है, आपके पैरों के संचालन है। पहले कथक के बारे में ही उनको बताऊँगी कि क्या है कथक, क्योंकि यहाँ के लोग शायद इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं होंगे। तो मैं पहले चाहूँगी कि कहते हैं ना पिच तैयार की जाती है जब क्रिकेट होता है, तो बस मैं अभी तो पिच तैयार करने आई हूँ बच्चों के लिए कि कुछ समझें क्या है, कैसे करना है इसको और कहाँ तक, क्योंकि कथक एक ऐसी चीज़ है, कथक को ही नहीं हम हर क्लासिकल डांस फॉर्म को कहते हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है 1-2 दिन में तो बच्चा नहीं समझ पाता है, धीरे-धीरे वो गुण आता है। कहते हैं ना एक किसी चीज़ का एडिक्शन होने में टाइम लगता है। तो किसी की आराधना आप करते हो ना, तो पहले दिन तो पूजा पाठ में ध्यान ही नहीं लगता। आप कोई जाप मंत्र करते हो, तो 1-2 दिन तो आपको मंत्र सधता ही नहीं है, दिमाग उस जगह एकाग्र नहीं होता। मगर जब एक बार एकाग्र हो जाता है, तो फिर वो उस कला में बढ़ जाता है आगे। तो 4-5 दिनों की आपके यहाँ पर एक क्लासेस रहेगी, उसमें किस कौन-कौन से ऐसे मूव्स टिप्स होंगे जो कि आप इन दिनों में ही शुरुआत एक ज्योति कथक की यहाँ यस इंटरनेशनल स्कूल में ज्योति जला के जाएँ? बिल्कुल, कुछ भाव बच्चों को सिखाने की कोशिश करूँगी, कुछ पद संचालन सिखाने की कोशिश करूँगी, कुछ अंग का मैं चाहूँगी कि बच्चे कुछ सीखें। बहुत बहुत ज़्यादा तो नहीं, मगर जितनी भी 7-8 दिन की हमारी जो भी कार्यशाला है, उसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो भी समझा पाऊँगी कथक के बारे में, बिल्कुल कोशिश करूँगी। और बहुत फिर मैं एक बार थैंक यू करती हूँ यश इंटरनेशनल स्कूल का, यहाँ की प्रिंसिपल का, श्रद्धा जी का और यहाँ के डायरेक्टर सर का, कि जो इस बेहतरीन कॉज़ को एक आयोजन कर रहे हैं। और हम लोग जो ये बिरजू महाराज कथक संस्थान के तत्वाधान से जो ये हो रही है कार्यशाला, ये कोशिश करती हूँ कि एक बीज जो डाल के जा रही हूँ, ये हमेशा इसको चलता रहे। तो बिल्कुल जिस तरीके से लवीना जैन जी हैं जिन्होंने बताया कि बिरजू महाराज जो संस्था है उसके माध्यम से इटावा के यस इंटरनेशनल स्कूल में ये कथक जो कला जो है उसको एक शुरुआत एक अलग यानी कि एक ज्योति जलाई जाएगी जिसकी शुरुआत होगी इटावा जनपद में। और फिर ज्योति ये कितनी रोशनी देती है कथक के रूप में तो ये आने वाला समय ही बताएगा। मैं अजय कुमार बाथम, इटावा वॉइस।